नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोयल JN अकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा के कुछ बारे में बात करेंगे कि अलजेब्रा के बारे में आप वैसे सब कुछ जानते हैं कि अलजेब्रा क्या है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि हम अलजेब्रा क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो अलजेब्रा है, इस अलजेब्रा का मैक्सिमम जितने भी एग्जाम हमारे गवर्नमेंट्स, उन सब में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे कि मैं बात करूँ इस अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा आपके SSC के एग्जाम के अंदर, आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम लगती है, उन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के अंदर ये अलजेब्रा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। इधर को हम RPSC की यदि हम बात करें तो RPSC के अंदर आपके बेसिक के तौर पर पटवार जैसी एग्जामों के अंदर या फिर आप LDC जैसी एग्जामों के अंदर बोल सकते हो कि अपनी अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं। तो इस अलजेब्रा की हम बेसिक बातें जो हैं, जो फॉर्मूले बेस हैं, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इन जैसी बातों को मैं आपको सरलीकरण के 2 वीडियोज मैंने बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पहले यदि आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप उनको पढ़कर, उन वीडियोज को बार बार देखकर क्लियर कर लें, क्योंकि मैंने उन वीडियो में फॉर्मूले के साथ साथ में लगभग 10-15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई है, जिससे कि आपको ये अलजेब्रा बहुत इजीली लगने लगे। आपका यदि अलजेब्रा के प्रति थोड़ा बहुत डर भी है तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपका कंप्लीटली डर बाहर निकाल लेंगे। पर उसके लिए आपको मेरे पढ़ाने से आपका डर नहीं निकलेगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस यदि आप मिलकर करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ मिलकर, तो आप कंफर्म है कि आपका अलजेब्रा के हर क्वेश्चन आपसे सोल्व होने लगेंगे। इसके लिए मैं लगभग आपके 4 से 5 वीडियो में बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत बेसिक बातें कवर कर रहे हैं। तो देखिए कि हमारे अलजेब्रा के अंदर आता क्या है। अलजेब्रा में आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने उसके अंदर पढ़ लिए होंगे सरलीकरण के अंदर। तो यहां जो a+b का होल स्क्वायर हम पढ़ते हैं, a² + b² + 2ab, आज हम इस आइडेंटिटी को इस अलजेब्रा के अंदर किस फॉर्म में पढ़ेंगे। आप देखिए, x + 1/x का होल स्क्वायर, मतलब मैंने a को रिप्लेस किया है a के अंदर, x के अंदर, और b को रिप्लेस किया है 1/x के अंदर। हमें वर्किंग बिल्कुल इसी की तरह करनी है। तो आप क्या बोलने वाले हो, x² + 1/x² + 2, क्योंकि x से तो 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो, ये बात हमें आइडेंटिटी याद करने की नीड नहीं है, पर इस पॉइंट से लेकर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, आप क्वेश्चन देखें। आपको क्वेश्चन की जो आइडेंटिटी पूछी जाएगी वो कुछ इस प्रकार बोलेगा कि x + 1/x की वैल्यू यदि 3 है तो बताइए x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अब या तो हमें दो बातें, या तो हम इसका फॉर्मूला रटें या हम इसकी इतनी प्रैक्टिस कर ले कि हमें डेटा ऑटोमेटिकली याद आए। तो मैं आपको ये बताता हूं कि इसकी आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे। बाकी आप डायरेक्टली समझ तो गए होंगे। अब आप खुद देखिए, इसकी वैल्यू मुझे दी गई है, तो मैं इसकी फॉर्मूले की फॉर्म में आपको लिखकर बताता हूं कि x + 1/x की वैल्यू यदि a दी गई हो, जहां हमें कितनी वैल्यू दी गई है, 3। यदि मुझे a की वैल्यू है जो यहाँ 3 है, जो हमारे अब कभी कुछ भी हो सकती है। अब यदि मुझे ये आइडेंटिटी फाइंड करनी है तो ये प्लस का जो 2 है ये दूसरी तरफ किस में जाने वाला है, माइनस में, और इस डेटा का इस हमने क्या कर रखा है, होल स्क्वायर। तो मैं फाइनली यदि x² + 1/x² के बारे में डिस्कस करता हूं, तो आप एक बात देखिए, इसका जब मैं डेटा निकालूंगा तो ये मेरा डेटा जो a है, इस a का तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये +2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि जब x + 1/x की वैल्यू a दी गई हो और x² + 1/x² निकालना हो, तो आप क्या कह सकते हो, a² - 2। यही हमारा इस पॉइंट के लिए शॉर्टकट है। तो आपको ये शॉर्टकट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, सब हमने इन्हीं बातों से, आइडेंटिटी से निकाली है। अब जब डायरेक्टली आपके बात दिमाग में आ चुकी है तो आप एक बात देखिए, x + 1/x की वैल्यू 3, मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि जो मेरा a है, इस a की वैल्यू क्या है, 3, और मुझे जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे, 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, जैसे कि हमने वहां देखा, और माइनस क्या कर देंगे, 2। तो फाइनली मैं बोलूंगा 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 गए तो कितना आया, 7। तो आपको पहला क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा।
तो आप इस पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या अलजेब्रा पहली बार पढ़ रहे हैं, देखो जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ रखी है उनको तो ये बात बेसिक लग रही होगी, तो बच्चों आप थोड़ा इंतजार करो, इस वीडियो को आप एंड तक देखो। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा हम इस वीडियो में क्वेश्चंस की जो लेवल है वो टिपिकली करते जाएंगे। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x, जैसे कि मैं अब एग्जांपल लेता हूं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो बच्चों आप देखिए मैंने यहाँ 3 है, इस 3 को रिप्लेस किसमें किया है 5 में, और आपका x प्लस 1/x दिया है, स्क्वायर पूछा है, तो आपके दिमाग में पिक्चर तो क्लियर है। मुझे करना क्या है, मुझे जब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो बहुत सिंपल बात है कि मुझे इस 5 का तो क्या कर देना चाहिए स्क्वायर माइनस 2 कर देना चाहिए। 25 में से जैसे 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली जो मैं वैल्यू बोलने वाला हूँ वो क्या बोलने वाला हूँ 23। तो आपको ये आइडेंटिटी समझ में आने लगी होगी कि x प्लस 1/x की वैल्यू देने के बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो आप सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को बिना देखकर फिर एक बार ट्राई करना, फिर यदि आपको समझ में नहीं आए तो वापिस आप देखकर वीडियो को रिवाइज करना, इसका आप स्क्रीनशॉट बनाएं और प्रॉपर नोट्स बनाएं जिससे कि हम आगे की वैल्यूज रेगुलर करते रहें। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, अब इन चारों क्वेश्चन बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर है जो मैंने लिख रखा है और अभी आपको समझा है। तो सबसे पहले तो आप इन चारों क्वेश्चनों को देखें, इन क्वेश्चनों को आप अपने लेवल पर पोज करके इस वीडियो को पोज करने के बाद आप इन चारों क्वेश्चनों को सोल्व करें। अब क्वेश्चन जब आप इन चारों क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो देखिए आप ये क्वेश्चन जब x प्लस 1/x की वैल्यू a और a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7, देन आपसे पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो फाइनली हम क्या बोलने वाले हैं 7 का स्क्वायर माइनस 2 और हमारा क्वेश्चन 49 माइनस 2, फाइनली आप क्या बोल सकते हो 47। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहा पहला। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो, वही एक ही जगह अभी इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें 8, एक ही जगह यदि हमें 8 दे रखा है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्मिनोलॉजी पूछी है आपसे, तो आप क्या करने वाले हो 8 के स्क्वायर माइनस 2 करने वाले हो, 8 के स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो 64 माइनस 2, फाइनली आप क्या बोलने वाले हो 62। अब आप नेक्स्ट देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है 4, पर जहां हमें पावर 2 पूछनी चाहिए, आज पावर 2 नहीं पूछकर इसने पावर क्या पूछ लिया है 4, तो मैं तो भाई इस क्वेश्चन को देखकर पावर 2 निकाल सकता हूं, 4 नहीं निकाल सकता, तो कोई बात नहीं है। तो पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको देखकर पावर 2 निकालिए। यदि मैं सबको इससे देखने के बाद यदि मैं पावर 2 निकालता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यदि हमसे क्वेश्चन पूछता तो मैं क्या करता, इस 4 का क्या करने वाला था स्क्वायर और माइनस क्या करने वाला था 2 और फाइनली 16 माइनस 2 देन इक्वल टू कितना बोलने वाला था 14। पर मेरे से ये बात तो पूछी नहीं है, मुझे तो पूछा गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो आप एक बात देखिए, जब मेरी पावर सिंगल थी और जब मैंने पावर को डबल किया तो मैंने इस आइडेंटिटी का स्क्वायर किया और माइनस 2 किया। जैसे मैंने वर्किंग इसमें की है तो आप वैसे प्रोसेस के अंदर देखो कि जब पावर 2 है, पावर 2 को मैंने पावर 4 बनाने के लिए डेफिनेटली इसका स्क्वायर किया, तो ये वर्किंग प्रोसेस वैसे ही है जैसे कि यहाँ हमें डिस्प्ले हो रही है। तो मेरी वर्किंग बिल्कुल इसी की तरह कुछ होनी चाहिए, और इस तरह मेरी जो कोई वर्किंग होगी तो मैं क्या करूंगा a14 का स्क्वायर करूंगा और माइनस क्या करने वाला 2, और 14 का स्क्वायर जो हमारा होता है वो क्या होता है 196 माइनस 2, फाइनली मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 194। अब आप देखें, या तो क्वेश्चन आपसे इस टर्मिनोलॉजी में पूछ सकता है या फिर आपसे क्या कह सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आपको कंफ्यूज होने के लिए करने के लिए वो आपको ये आइडेंटिटी नहीं देकर आपको इस तरह की आइडेंटिटी दे देगा। अब ये देकर आपसे पावर क्या पूछ लिया 4, तो प्यारे मित्रों मैंने वर्किंग वैसे ही करनी है जैसे मैंने इस क्वेश्चन में की है। देखो मेरी पावर डबल हो रही है, और पावर मेरी यदि डबल हो रही है तो आप अच्छी तरह से पहचान रहे हो कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना चाहिए, इस 5 का स्क्वायर कर देना चाहिए और माइनस 2 कर देना चाहिए,
और 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 2 गया तो मेरा फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया 23। तो आपको ये 4 बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार नोट कीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम धीरे धीरे करके और इस क्वेश्चनों के और अंदर हम बात करते हैं। अब आप इन चारों क्वेश्चनों को देखो, ये चारों क्वेश्चन देखने में आपको जरूर डिफरेंट लगेंगे, पर ये चारों के चारों क्वेश्चन उसी पर बेस है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया है। तो सबसे पहले आप इन चारों क्वेश्चनों को वीडियो को बिना देखे पहले सोल्व करें। सोल्व करने के बाद में आपको कोई तकलीफ आती है या फिर आप कोई तरीका देखें, यदि उस तरीके में प्रॉब्लम आती है तो उसको फिर वीडियो को आगे के फिर कंटिन्यू फिर देखें, क्योंकि आप खुद करके नहीं देखोगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे कितना आता है। तो देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो अभी अभी मैंने पढ़ा है कि पावर मेरी 2 और ये मेरी पावर क्या है 4। तो पावर प्यारे मित्रों मेरी जस्ट क्या होगी डबल, और डबल मेरी यदि पावर हुई है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस 4 के साथ 4 का स्क्वायर करना चाहिए और -2 करना चाहिए, और 4 का स्क्वायर 16 - 2, फाइनली मैं क्या बोलूंगा 14। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि a³ + 1/a³ = 3। अब इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि सर आपने तो स्क्वायर पढ़ा है, ये क्यूब कहां से आ गया बीच में। तो आप एक बात को देखिए कि मैंने यहाँ क्यूब लिखा है और पावर यहाँ 6 लिखी है, क्या 3 और 6 के बीच में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, डबल है, और डबल का तो गेम खेल रहे जब से। अरे गेम समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरी पावर यदि डबल है तो मुझे इसको क्या करना चाहिए प्यारे मित्रों, 3 का स्क्वायर -2 और 9 - 2, फाइनली मेरा आंसर कितना निकल के आएगा 7 आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, पावर 3/2 प्लस और 3/2 से हम कहां गए 3 पर, तो 3/2 का डबल क्या होता है 3 तो होगा, और 3/2 का जब डबल 3 होगा तो मुझे क्या करना चाहिए वापिस 7 का स्क्वायर -2, 49 में से जब मैं 2 को सेपरेट करूंगा तो मेरा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 47। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, a³ 5/4 प्लस 1/a³ 5/4 = 5 आपको दे रखा है, और प्यारे मित्रों ये पावर 5 दे रखा है। तो आप इस पावर को इस पावर तक आने के लिए, तो आप देखिए आपको पावर 4 गुना दिख रही है। अब ये जो पावर आपको 4 गुना दिख रही है तो हम 4 गुना डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, पर मैं 2 गुना कितनी बार कर सकता हूं, 2 बार तो कर ही सकता हूं। यदि मैं इसको डायरेक्टली यदि देखूं तो मैं इसकी जगह a³ 5/2 प्लस 1/a³ 5/2 तो निकाल ही सकता हूं, और जब मैं इसको निकालूंगा तो आप देखिएगा 5 का तो आप क्या करेंगे स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 2, और देन आपको क्या निकल के आएगा 23। अभी भी हमारा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं अब क्या करूंगा इस 5/2 को यदि मैं देखूं तो अभी भी मुझे 5/2 को डबल करने पर क्या मिलने वाला है 5। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे क्या करना चाहिए a³ 5 प्लस 1/a³ 5। ऐसा करने पर आज का 23 मेरा a का काम करेगा, और इस 23 का हम क्या करने वाले हैं स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे हम 2। प्यारे मित्रों जो 23 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे 23 का स्क्वायर कितना आएगा 529 - 2, और फाइनली मैं बोल दूंगा कि मेरा आंसर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 527। तो आपको x + 1/x की वैल्यू a हो और उसका स्क्वायर मतलब पावर डबल करनी हो, तो डबल करने वाले केस में क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आप इन 4 क्वेश्चनों को और नोट कीजिए, फिर हम इसी के अंदर और कुछ अपडेट करके नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। इसका प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स बना सके। अब आप इस पॉइंट को देखिए, मैंने वही बात रिपीट की है जैसे कि हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि a + b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है a² + b² + 2ab। तो मैंने उसकी a को रिप्लेस किया है ax के अंदर और b को रिप्लेस किया है मैंने b/x के अंदर। तो प्यारे मित्रों जब मैं इसको इसकी तरह रिप्लेस करूंगा तो वही डेटा यहाँ रिप्लेस होगा, तो क्या बन गया ax का होल स्क्वायर प्लस b/x का होल स्क्वायर। यहाँ x से x कैंसिल आउट होने के बाद में क्या बचता है 2ab। अब मैं आपको ये लिखने के पीछे पर्पज ये था कि इससे फॉर्मूला जो है वो मेरा बनेगा क्या। तो आप देखिए यदि आपके कोई आइडेंटिटी इस प्रकार आ जाए कि ax +
b अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो, c हो। यदि ऐसा है तो आप ax का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा। प्यारे मित्रों, मैंने आपसे ये आइडेंटिटी पूछी है और ये आइडेंटिटी आपके लिए गिवन है। अब ये आइडेंटिटी जो गिवन है इसकी वैल्यू मैंने क्या दी है, c। तो फाइनली मुझे क्या बोलना चाहिए, c का तो स्क्वायर, और ये प्लस 2ab दूसरी तरफ किस में जाएगा, माइनस में। तो हमारा फाइनल जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी कि सी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ax प्लस बी अपॉन एक्स की वैल्यू यदि c हमें दी गई हो और ये आइडेंटिटी हमें निकालनी हो तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज निकाल के बोलूंगा कि सी स्क्वायर माइनस 2ab हमारी वैल्यू निकल के आने वाली है। तो देखिए अब हम इस पर बेस क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ये बिल्कुल वही परफॉर्म है जो हमारा पहले था, पहले यहाँ पर केवल 2 था, आपके साथ 2 के साथ a भी है, उसका रीजन आपको क्लियर है। जैसे कि मैं अपने एक एग्जाम्पल की यदि हम बात करें कि एग्जाम्पल क्या देखें, तो आप इसके लिए कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैं यूं बोलूं कि 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 4, और आपसे पूछा जाए यदि ऐसा है तो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब प्यारे मित्रों इस एग्जांपल को कैसे सोल्व करेंगे। अब आप एक बात बताओ, ये जो डेटा मैंने यहाँ दे रखा है, किन डेटाओं का यहाँ स्क्वायर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो यहाँ मेरा a जो है, a का काम कौन कर रहा है, a के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ मेरा a का काम कर रहा है कौन, 2 कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है। ध्यान रखें b का काम आप 1 नहीं बोलोगे, ये b जो है इस b का काम कौन कर रहा है 1/3, एंड c का काम मेरा कौन कर रहा है 4। कई स्टूडेंट क्या गड़बड़ी कर देते हैं, यहाँ b की वैल्यू 1 बोल देते हैं, पर आप ध्यान रखें b ये मेरा पूरा डेटा है जो x के अलावा है, और x के अलावा जो मेरा पूरा डेटा है वो क्या है 1/3। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आपने क्या समझा, b की वैल्यू मेरी कितनी है 1/3 और c की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है 4। अब मुझे ये पता करना है, तो फाइनली ये जो मैंने सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, तो इस सॉल्यूशन को मैं इसको ऐसे भी तो समझ सकता हूँ कि 2x का स्क्वायर प्लस 1/3x का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि 2x का स्क्वायर ही तो 4x स्क्वायर होगा और 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर होगा। तो प्यारे मित्रों मुझे इन आइडेंटिटीज को इस फॉर्मूले में सबमिट कर देना है, और जैसे ही मैं इसके अंदर रखता हूँ तो मैं क्या करूँगा 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू मेरी 1/3। तो 4 का स्क्वायर मेरा कितना है 16 माइनस 4/3, तो मैं इसको कितना बोल सकता हूँ, आप देखिए 16 जैसे हम बोलते हैं तो 16 3 जा कितना आएगा 48 माइनस 4 कितना है 44 डिवाइड बाई 3। तो मेरा जो फाइनल रिजल्टेंट जो वैल्यू निकल के आएगी इस क्वेश्चन की कितनी निकल के आएगी 44/3। तो आप इस क्वेश्चन को इस नोट को बना कर लिखें, प्रॉपर आप अपने प्रॉपर नोट्स बना के चलें, जिससे कि कभी आपको बार बार रिवीजन करना हो तो आपको वीडियो नहीं देखना पड़े और नोट्स को देखने के बाद कहीं भी हमारा पढ़ना कन्वीनियंट रहे। कोई ये जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा नेट अवेलेबल रहे, तो ऐसे केस में हम प्रॉपर जब नोट्स बनाकर मेंटेन रखते हैं तो हमें बार बार घूमना नहीं पड़ता है। तो आप इसको एक बार प्रॉपर नोट बनाकर चलो और हर चीज़ की प्रैक्टिस करते चलो। अलजेब्रा आपके लिए बहुत ईजी लगेगी, ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी पूरी गारंटी है। बस अपने आप पर विश्वास बनाए रखो, बहुत ईजी है अलजेब्रा पढ़ना। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। जैसे कि भी आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे बोर्ड पर, ये चारों क्वेश्चन जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है उसी पर बेस है। तो सबसे पहले आप इन चारों क्वेश्चनों को पहले अपने लेवल पर ट्राई करके देखेंगे, फिर उसके बाद आप देखिए कि क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। यदि मैं इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करता हूं तो मेरा ए जो है, इस ए का काम कौन कर रहा है 3, और बी का काम कौन कर रहा है 4, और सी का काम कौन कर रहा है 8। तो आप एबीसी की जब वैल्यू पहचान चुके हो तो देखो यहाँ ए का तो स्क्वायर हुआ है भाई, 3x का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर। तो मैं फाइनली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा सी स्क्वायर माइनस 2ab, जो अभी अभी हमने फिलहाल पढ़ा है। अब हम इस फॉर्मूले की यदि हम डिस्कस करते हैं तो आप देखिए सी मतलब मुझे 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए का काम मेरा किसने किया 3 ने, और बी का काम मेरा किसने किया 1/4 ने।
यदि मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो 3/2, 8 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 64 माइनस 3/2, और 64 माइनस 3/2 तो आप वैसे समझते हो 3/2 का मतलब कितना है हाफ। यदि मैं एक कम करूंगा तो कितना आएगा 63। दोस्तों इसका बोल सकते हैं 63 माइनस 1/2, और 63 माइनस 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं 62 सही 1/2, 62.5 ही हुआ। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा 66 1/2। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ मेरा जो ए है इस ए का काम कौन कर रहा है √3, और बी का काम कौन कर रहा है 1/√2, और सी का काम कौन कर रहा है 6। यदि मैं यहाँ पर अप्लाई करूं तो आप देखिए √3x का स्क्वायर करेंगे तो 3x आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो फाइनली जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए, वही सी स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो 6 स्क्वायर माइनस 2a, ए का काम मेरा कौन करेगा √3 एंड बी का मेरा काम करेगा 1/√2। तो फाइनली मैं 1/√2 को जब √2 से काटेंगे तो मेरी ये आइडेंटिटी क्या बचेगी √2, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा मेरा 36 माइनस √2 इंटू √3, आप क्या बोल सकते हैं 36 माइनस √6। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल हुआ। अब इन दोनों एग्जाम्पलों को सोल्व करने के बाद अब नेक्स्ट आप 2 एग्जाम्पल और देखें। पहले एग्जाम्पल नंबर 3 को सोल्व करने से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब देखिए आपकी ए की वैल्यू दे रखी है 3 और बी की वैल्यू दे रखी है 1/5। अब प्यारे मित्रों आपकी वैल्यू टोटल दे रखी है 15, और आपको क्या यहाँ डेटाओं को एक्सचेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब 3 को रिप्लेस कर दिया 5 से और 1/5 को रिप्लेस किससे कर दिया 1/3 से। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो अब हमें दिमाग पर ये जोर डालना है कि हमें कैसे भी करके 3 को तो रिप्लेस करना है, 5 से 3 को गायब करना है। तो मुझे 3 का तो भाग देना चाहिए और 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 3 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, और 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो ऐसे केस में मेरा दिमाग ये काम कर रहा है कि मुझे इस आइडेंटिटी को 5/3 से गुणा कर देना चाहिए। अब देखिए मैंने जैसे 5/3 से गुणा किया तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, बचा मेरा क्या 5। तो ऐसे ही जैसे ही डेटा 3 से ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, जैसे 5/3 वापिस 1/5 x से मल्टीप्लाई होता है, तो आप देखिए 5 से 5 मेरा कैंसिल आउट होने के बाद 1/3x बचेगा जो कि क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं फाइनली ये कह सकता हूं कि जब मैंने 5/3 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये डेटा बन गया। अब ये डेटा बन गया 5/3 को मल्टीप्लाई करने से, तो मुझे इस आइडेंटिटी को भी 5/3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस आइडेंटिटी को 5/3 से गुणा किया तो मेरे आप देखिए ये वैल्यूज तो मेरी इस वैल्यू में कन्वर्ट हो गई, और इस वैल्यू को मैं कन्वर्ट करके कैलकुलेट करता हूं तो मेरा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया 25। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ चुके होंगे। अब आप देखिए जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप देखो कि 2a की वैल्यू है और 1/3 b की वैल्यू है, और c की वैल्यू आपको दे रखी कितना है 6। प्यारे मित्रों यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो 2 का स्क्वायर तो 4 आना चाहिए, और यहां 3 का स्क्वायर क्या आना चाहिए 9। तो ये तो गड़बड़ी हो गई। तो आपको सबसे पहले इस 2 को तो 3 बनाना है और 3 को 2 बनाना है। और अभी आप ये प्रोसीजर समझ गए कि नीचे वाले डेटा को ऊपर गुणा करेंगे और ऊपर वाले डेटा को नीचे गुणा करेंगे। तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करता हूं तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैंने इस पूरे डेटा को 3/2 से गुणा किया। 3/2 से जैसे ही गुणा किया तो ये मेरा डेटा कंप्लीटली डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और तो 6 को भी मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा 3/2 से। तो आप देखिए 3/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी आइडेंटिटी क्या निकल के आ रही है 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 2 3 या 6, 3 इंटू 3 करने पर कितना आया 9। देखो ये 2 स्टेप क्वेश्चन है। स्टेप 1 में आपने ये आइडेंटिटी निकाल ली है। अब स्टेप 2 के अंदर आप क्या करने वाले हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 9x स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। फाइनली वही टर्मिनोलॉजी हम यहाँ लगाने वाले हैं सी स्क्वायर माइनस 2ab। देन c की वैल्यू हमारा किसका काम कर रही है आज की तारीख में 9 का,
तो आपको 9 का स्क्वायर करना है। ध्यान रखिएगा सी ये जो 6 है ये काम नहीं करेगा। आज का सी हमारा कौन है 9 माइनस 2ab, ए का काम किया 3 ने और बी का काम किसने किया 1/2 ने। 2 से 2 को रिप्लेस किया और 9 का स्क्वायर कितना है अपना 81 और 81 में से 3 को जैसे माइनस किया तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू 78 निकल के आ गया। तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। तो आपने यहाँ पर जो फॉर्मूला था हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ax का होल स्क्वायर प्लस ax का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी पर बेस हमने चारों क्वेश्चन देखे हैं। तो आपको ये चारों क्वेश्चन मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। फिर भी यदि आपको एक क्वेश्चन कम समझ में आया है तो आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके और वापस वीडियो को बार बार देखें। जब तक देखते रहें जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट डालते रहें जिनका मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करता रहूँगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए और इसका नोट्स बनाइए, फिर हम इसके आगे की बात इसके आगे देखते हैं। अब आप देखिए मेरे बोर्ड पे जो आपको स्क्रीन दिख रही है, यही बात मैं पिछले कुछ देर से आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वापिस पॉइंट को रिवाइज करता हूं। आपने इस पूरे पॉइंट के अंदर ये पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको मैंने बोला कि ये मास्टर हमारा टाइप है। इस मास्टर टाइप को मैंने क्या कन्वर्ट किया अलजेब्रा के अंदर x की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो मैंने ये डेटा बोल दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। यदि मैं x को कोई डेटा मल्टीपल की फॉर्म में हो तो मैंने इसको बोल दिया ax प्लस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ax का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्यारे मित्रों, इससे ही मैंने अभी इस पॉइंट की डिस्कशन किया था, इसकी प्रैक्टिस की थी और इस पॉइंट से हमने इसकी डिस्कशन किया था। कहने का मतलब आपको नॉर्मल दे रखा है, इसका स्क्वायर पूछा, मल्टीपल फॉर्म में नॉर्मल दे रखा तो उसका स्क्वायर पूछा। यहां जब स्क्वायर पूछा था a स्क्वायर माइनस 2 किया था और यहां जब हमने स्क्वायर पूछा तो c स्क्वायर माइनस 2ab। कहने का मतलब मुझे ये आइडेंटिटी दी गई थी और ये आइडेंटिटी मुझे निकालनी थी, इसलिए प्लस 2 माइनस 2 में और ये प्लस कर 2ab माइनस 2ab। अब की बार मैं इसको रिप्लेस करके क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए कि जो आइडेंटिटी आपके बार पहले दी गई थी अब की बार मैंने उल्टा बोल दिया कि ये आइडेंटिटी दी गई है। अब यदि ये आइडेंटिटी a दी गई होगी, कोई इनको वैल्यू दी गई होगी, तो कंफर्म है कि जब मैं इसको वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। तो मैंने वही बोला है कि a प्लस 2 और इस पर क्या आ गया रूट, जिससे कि इसको आपको समझना बहुत आसान हो जाए। देखो याद नहीं करना है, आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको। अब आप देखिए ये आइडेंटिटी, मैंने इस आइडेंटिटी की वैल्यू आपको क्या दी गई है c। अब इसकी वैल्यू यदि मैं आपको c दे देता हूं तो c के साथ में ऐड क्या हो रहा है 2ab और यहां मेरा डेटा है 2 स्क्वायर और जब ये डेटा मेरा स्क्वायर है तो जब मैं स्क्वायर को उठाऊंगा तो मेरा क्या आएगा रूट ऑफ c प्लस 2ab। तो आपने अभी तक इस पोर्शन को पढ़ा है और इसी पोर्शन को दोबारा हम पढ़ने वाले हैं, पर कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में हम और क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ने वाले हैं ये तो एक बार पिक्चर क्लियर होने लगी होगी। फिर भी आप एक बार इसको भी आप नोट कीजिए, इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम इसके बाद में देखते हैं कि प्रैक्टिस किस तरह से क्वेश्चनों से करेंगे। हाँ जी दोस्तों, अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो मैंने अभी आपको समझाया और ये मुझे पूरा विश्वास है आप इन क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से खुद से सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे वही बात कहूंगा कि पहले आप खुद अपने लेवल से क्वेश्चनों को सोल्व करके देखें। आप क्वेश्चनों को सोल्व करने के बाद फिर आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू a दी गई हो और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो रूट ऑफ a प्लस 2 बोलते हैं। अब जब मुझे इस बात का पता है तो सिंपल बात है, मुझे रूट a प्लस 2 और a की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 प्लस 2 9 और 9 का रूट मेरा कितना आएगा 3। तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब मैंने पावर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब पावर के हाफ के कंसेप्ट पे अब चलते हैं तो पावर 4 है और ये पावर कितनी है 2 है।
तो पावर क्या हुई है, हाफ ही तो हुई है। अब यदि पावर मेरी हाफ हुई है तो वही कंसेप्ट लगाना है, रूट ऑफ 98 प्लस 2 देन रूट ऑफ 100, और रूट ऑफ 100 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 10। तो आपको ये बात ही पता लग रहा होगा कि मेरा क्वेश्चन कितना आसान है। अब तीसरा बात देखिए, पावर की तरफ यदि हम नजर डालते हैं तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता है, पर फिर भी आप देखो पावर यदि 3/2 है तो 3/2 का हाफ कितना होगा, 3/4 ही होगा, मतलब 3/4 ही होगा। अब यदि 3/4 इसका हाफ है तो सेम कंसेप्ट 119 प्लस 2 देन रूट ऑफ 121, फाइनल इसकी वैल्यू जो निकल के आई वो क्या निकल के आई, 11 निकल के आई। अब देखिए आप पावर अपन पहले इस क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। मेरा ये दे रखा है स्क्वायर की फॉर्म में और मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी दे रखा है। यदि मैं इसको गौर करके देखूं तो मेरा क्या निकल के आ रहा है, 2x का स्क्वायर। यदि 2x का स्क्वायर है तो मैं इसको देखकर बोल सकता हूं मेरी जो a है, इस a की वैल्यू क्या है 2, और यहां देखें तो ये किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर। तो यहां हम b की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 1/3। a मुझे फाइंड हुआ, b मुझे फाइंड हुआ, और c मुझे स्पष्ट शो है कि कितना है, 12 है। तो जब मुझे ए बी का, मुझे देखो आप इसको देखकर ही बोल सकते थे, जब मुझे ए बी का पता है तो फाइनली मैं सी कैसे निकालेंगे बताओ, तो रूट ऑफ सी प्लस 2ab, ये मैंने आपका फॉर्मूला लिखाया था। अब रूट ऑफ जब मैंने सी प्लस 2ab लिखा है तो सी का काम कर रहा है मेरे 12 प्लस 2 गुणा ए और बी, ए की वैल्यू मेरी 2 है एंड बी की वैल्यू मेरी कितनी है 1/3। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36, 36 में यदि हम 4 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 40। तो रूट ऑफ 40/3 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आप देखिए 3x स्क्वायर कितना होगा 9x का स्क्वायर, अब 4x का स्क्वायर मतलब कितना है 16x स्क्वायर। तो आप फाइनली बोल सकते हो a की वैल्यू मेरी कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 1/4, देन c की वैल्यू कितनी है 8। ABC जब मैं आइडेंटिफाई कर चुका तो फॉर्मूला तो मैं यही लगाने वाला हूं। अब जब मेरा फॉर्मूला यही लगेगा तो क्या बोलने वाले हैं बताओ, 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1/4। अब इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के बाद देखो 1/2 से वो 2 को 4 से काटेंगे तो 1/2 बचेगा। 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 आपका कितना आया 19। तो आप बोलोगे फाइनली रूट ऑफ 19/2 इस क्वेश्चन का मेरा सॉल्यूशन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, x की पावर 4 से हम कहा जा रहे हैं x, मतलब मुझे पावर हाफ जंप मानना था, ये तो पावर सीधा 1 हो गया, मतलब हाफ का भी हाफ। तो मैं डायरेक्टली इससे यहाँ पर नहीं आ सकता, मुझे यहाँ तो कूदने के लिए पहले एक छलांग और चलनी पड़ेगी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x² प्लस 1/x² निकालना होगा। यदि मैं ये निकालता हूं तो आप क्या बोलोगे, बोलो रूट 47 प्लस 2 रूट ऑफ 49, और 49 का मतलब कितना निकल के आया 7। 7 की वैल्यू निकल के आई है x² प्लस 1/x² की, पर मुझे अभी वैल्यू किसकी चाहिए, x प्लस 1/x की। तो मुझे यदि इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एक ही आइडेंटिटी जो है वो किसका काम कर रही है, 7 का काम कर रही है। अब एक ही जगह मैं 7 रखूंगा, 7 में मैं +2 करने वाला हूं, और 7 + 2 9, और रूट ऑफ 9 की वैल्यू मेरी कितने निकल के आएगी 3। तो आपको इस बात का पता लगा कि हमने जो इस बेस पर जो क्वेश्चन पढ़े, ये 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हैं, जिससे आपको इस टाइप के जितने भी टाइप हैं, देखो मैंने एक टाइप पढ़ाई है इस वीडियो के अंदर, केवल a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर अब आपको अच्छी तरह से याद हुआ होगा कि a² + b² + 2ab। तो आप उस पर बेस, इसमें मैंने 6 पॉइंट बना सकता है, उस पर बेस 6 पॉइंट ने हमारे 4 पॉइंट बने। तो चारों पॉइंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो पूरे मैंने क्वेश्चन कवर किए। तो आप ये कह सकते हैं कि अलजेब्रा का एक टाइप हमारा कवर हुआ है। इसी तरीके से कई सारे टाइप हो रहे हैं जो हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आप रेगुलर आपके साथ अपडेट रहे तो आप इस पूरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप इसको पढ़ने के साथ साथ में आप उन दोस्तों को जोड़ पाएं जो आपके मित्र हैं, और वो भी इस वीडियो का पूर्णतः लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।